श्रीलंका का नाम सुनते ही आंखों के सामने सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई जनता दिखाई देती है। राष्ट्रपति भवन में जनता की भीड़ दिखाई देती है और नजर आते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति जो अपना देश छोड़कर भागने को मजबूर हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ दिशा बिजगौर। श्रीलंका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका की विदेशी मुद्रा खाली हो चुकी है। विदेशी कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उसने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इसके चलते देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और श्रीलंका की जनता सड़कों पर प्रदर्शन करने लगी। श्रीलंका की इस आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा से दुनिया के कई मुल्कों में बेचैनी है। ये देश सहमे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन मुल्कों की चिंता क्या है। कभी एशिया के खुशहाल और समृद्ध देशों में शुमार श्रीलंका की आर्थिक बदहाली के बाद इन मुल्कों की चिंता क्यों बढ़ गई है। आपको बता दें कि श्रीलंका अपनी आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों पर यह संकट दिख रहा है। क्या दुनिया के कोई और भी देश हैं जिन पर आर्थिक संकट आ सकता है? जब कोई देश विदेशी कर्ज वक्त पर नहीं चुका पाता तो वो डिफॉल्टर हो जाता है। ये स्थिति उत्पन्न होती है जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि दुनिया में श्रीलंका ही केवल ऐसा मुल्क है जहां आर्थिक मंदी के हालात उत्पन्न हुए हैं। इसके पहले भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर चुके हैं। इसमें प्रमुख रूप से अर्जेंटीना, ग्रीस, उरुग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक और इक्वाडोर शामिल है। लैटिन अमेरिका देश अर्जेंटीना वर्ष 2000 से 2020 के बीच 2 बार इस दौर से गुजर चुका है। वहीं 2012 में ग्रीस डिफॉल्टर हो चुका है। 1998 में रूस भी डिफॉल्टर घोषित हो चुका है और इस तरह से वर्ष 2003 में उरुग्वे और 2005 में डोमिनिकन रिपब्लिक और वर्ष 2001 में इक्वाडोर डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। इस साल श्रीलंका के अलावा लेबनान, रूस, सूरीनाम और जाम्बिया समय से कर्ज नहीं चुका पाने में विफल रहे। वहीं इसके अलावा दुनिया में करीब 13 देश पर इस तरह का खतरा मंडरा रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान को लिया जा सकता है। पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता के दौर से भले ही निकल गया हो, लेकिन उसके आर्थिक हालात नाजुक बने हुए हैं। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के चलते पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई सरकार पर इसका जबरदस्त दबाव है। शरीफ सरकार को अब तेजी से खर्चों में कटौती करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने राजस्व का 40% सिर्फ ब्याज भरने के लिए खर्च कर रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9.8 अरब डॉलर तक गिर गया है। ये 5 हफ्ते के आयात के लिए भी नाकाफी है। वहीं जंग के चलते यूक्रेन में हालात जर्जर हो चुके हैं। आने वाले दिन यूक्रेन के लिए संकट भरे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी तरह से अर्जेंटीना में विदेशी भंडार की गंभीर कमी है। अर्जेंटीना के पास 2024 तक काम करने के लिए पर्याप्त कर्ज नहीं है। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया भी संकट के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति कैस सैयद को IMF से कर्ज लेना या कम से कम उसके साथ बने रहने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि इस चिंता में कई अफ्रीकी देश है, लेकिन ट्यूनीशिया सबसे अधिक जोखिम में है। वहीं घाना की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। घाना पहले से ही राजस्व की आधी से अधिक कर्ज के ब्याज भुगतान कर चुका है। वहीं महंगाई भी 30% के करीब पहुंच गई है। यही हाल मिस्र का भी है। मिस्र के पास अगले 5 वर्षों में भुगतान करने के लिए 100 अरब डॉलर का कर्ज है। कीनिया, मिस्र, ट्यूनीशिया और घाना सबसे मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि रिजर्व की तुलना में इनका कर्ज ज्यादा है। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।